आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 30 आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या कर रहा है कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी विद द लेंथ ऑफ 3 साइडेड ऑफ द ट्राइंगल सेटिस्फाइंग द कंडीशन। इस कंडीशन को अपन के पास क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का अपने पास सारे पॉसिबल वैल्यूज है जो कि किस इंटरवल में लाई कर रहा है, अल्फा कॉमा बीटा में, देन द 12 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा। ये जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा लेंदी है। सबसे पहले अपने के पास क्या करा है कि ये जो इक्वेशन है इसमें ए और बी जो ए बी सी जो है ना वो अपने के पास साइड ऑफ ट्राइंगल है। तो चलिए अगर हम साइड ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी बहुत आपको आइडिया होनी चाहिए। मान लेते हैं ये अपने के पास ए है, ये अपने के पास बी है और ये सी है। तो साइड ऑफ ट्राइंगल का अपने के पास कोई भी ट्राइंगल कब फॉर्म होता है, जब अपने के पास किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या हो, ज्यादा हो। तो तीसरे साइड से ज्यादा, और ये एक ही ट्रू नहीं है बल्कि अपने पास ये हर बार ट्रू होनी चाहिए। ए प्लस बी सी से ज्यादा हो, बराबर भी नहीं चलेगा। यानी तो अपने पास बी प्लस सी किससे ज्यादा हो, तो बी प्लस सी अपने के पास किससे ज्यादा हो, तो सी बी प्लस सी ए से ज्यादा हो, और सी प्लस ए किससे ज्यादा हो, तो ग्रेटर देन बी से ज्यादा हो। ये तीनों कंडीशन एक साथ इंपोज होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन, ये ट्राइंगल के बारे में हम थोड़ी बहुत आइडिया दे दिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन कितना एक साथ इंपोज होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले अपने के पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर इंटू अपने के पास एक्स स्क्वायर के बराबर है माइनस टाइम्स 2b ए प्लस बी, ए प्लस बी नहीं ए प्लस सी इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर प्लस टाइम्स सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हम क्या करते हैं, ए बी और एक्स में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2ab के बराबर, माइनस टाइम्स 2bc के बराबर, और इंटू एक्स तो है ही, यहाँ से अपने के पास ये क्या आ जाएंगे, इंटू तो एक्स है ही। ठीक है, तो इंटू अपने के पास किस बराबर, एक्स के बराबर, और ये भी इंटू एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर प्लस टाइम्स सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हम जितना दिखा रहे हैं उतना ही गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इसको इसको और इसको अगर हम गौर से देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, ए एक्स और माइनस टाइम्स बी, इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। अब अपने के पास जिसको दिखा रहे हैं उतना ही देखिएगा, ब्लू कलर वाले, इसको इसको और इसको गौर से देखिए, ये क्या लिखा हुआ, बी माइनस टाइम्स सी का होल स्क्वायर, तो प्लस टाइम्स बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, सॉरी बी एक्स नहीं, बी माइनस सी नहीं बल्कि बी एक्स और माइनस सी इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है, सीधा सी बात है कि दोनों को 0 होना पड़ेगा। कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ये तो भी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दो परफेक्ट स्क्वायर एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है जब दोनों 0 हो जाए, यानी ए एक्स माइनस बी को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, यानी तो इन पूरे का होल स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, और ये आ गया बी एक्स माइनस सी, इन पूरे को होल स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से बताओ ए एक्स माइनस टाइम्स बी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यानी एक्स को अपने किस बराबर होना पड़ेगा, बी अपॉन ए के बराबर होना पड़ेगा। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अपने कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ से आएगा बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहाँ से एक्स को किसके बराबर होना पड़ेगा, सी अपॉन बी के बराबर होना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास ये आ गया, हमारे पास क्या करा है कि एक्स का इंटरवल बताने के लिए, एक्स का इंटरवल क्या है, तो ए बी सी के लिए अपने के पास क्या है, इनइक्वालिटी आ गया। चलिए ए बी सी के लिए जब इनइक्वालिटी आ गया तो यहाँ से अपने के पास क्या है, ए प्लस बी, इसको हम पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, इसका अब एक काम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम खत्म हो गया, अब इनइक्वालिटी का काम है जो कि आपको करने हैं। ठीक है, इसको अपने के पास क्या है, ए प्लस बी ग्रेटर देन अपने पास किसके बराबर है, सी के बराबर। ए प्लस बी अपने पास किससे ज्यादा है, तो ए प्लस बी अपने पास ग्रेटर देन सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, बी का वैल्यू निकालते हैं, हमें अपने के पास इनडायरेक्टली एक्स का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से अपने के पास ए प्लस बी, और यहाँ से आगे अपने के पास जैसे बी का वैल्यू यहाँ पर चिपकाते हैं तो बी इक्वल टू अपने किस बराबर हो जाएंगे, ए एक्स के बराबर है। बी इक्वल टू आगे अपने के पास किसके बराबर, ए एक्स के बराबर, और सी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, बी एक्स। इसको अपने के पास क्या कीजिए, ऐसे रहने देते, इसको अपने के पास सॉल्व करने की ऐसी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए ना। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, थोड़े से सॉल्व कीजिए। ए एक्स इक्वल टू अपने किस बराबर हो जाएंगे, ए एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास बी के बराबर, और यहाँ से अपने पास बी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, सी के बराबर। इसका वैल्यू हम इसमें चिपका देंगे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, हमें एक्स का एक्स लाने हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे आ गया बी प्लस सी, ये तीनों कंडीशन एक साथ इंपोज होनी चाहिए, यानी इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए और अपने पास की है क्या है, ए को ए टीचर रहेंगे, बी और सी का वैल्यू चिपकाइए। यहाँ से आ गया अपने पास ए प्लस बी, बी अपने पास किस बराबर, तो बी है अपने के पास ए एक्स के बराबर ग्रेटर देन बी एक्स के बराबर। सी की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो सी की जगह अपने के पास
बी एक्स नहीं, हाँ सी की जगह अपने पास बी एक्स लिख दीजिए, ठीक है। और बी की जगह अपने पास क्या है, ए एक्स है, यहाँ से आ गया अपने पास ए प्लस ए एक्स और ग्रेटर देन एक्स की जगह क्या है, तो बी की जगह अपने पास ए एक्स, तो ये आ गया अपने पास बराबर बी एक्स स्क्वायर के बराबर, बी एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं बल्कि अपने के पास ए एक्स स्क्वायर के बराबर, ए एक्स स्क्वायर के बराबर। एक चीज आपको पता है कि जब ए बी सी साइड ऑफ क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल है, तो ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आगे अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स और माइनस वन, ये किस तरह आ जाएंगे, लेस देन जीरो के बराबर, ये हो जाएंगे अपने पास देख लो लेस देन जीरो के बराबर। जब ये लेस देन जीरो है तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, इसका अब फैक्टर करना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं। एक्स इक्वल टू किस आ जाएगा, माइनस टाइम्स बी, यानी आगे अपने पास किस तरह वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी क्या आ जाएंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी आगे अपने पास किस तरह फाइव के बराबर होल अपॉन टू के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, वे भी करो मेथड जिंदाबाद, थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन से कैलकुलेशन खतरनाक है। तो अपने पास क्या आ जाएंगे वन माइनस टाइम्स रूट फाइव और अपॉन टू के बराबर, और यहाँ से आ गया वन प्लस रूट फाइव और अपॉन टू के बराबर। हमको कैसे पता कि ये इधर ही होगा, इसलिए इधर होगा क्योंकि अपने पास यहाँ पर देखो वन में से माइनस फाइव, तो ये अपने पास ऑल ओवर नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, ये तो अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हमें चाहिए क्या, नेगेटिव। यहाँ से अपने पास एक्स के लिए इंटरवल आ गया, एक्स अपने पास क्या आ जाएंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू से लेकर के कहाँ तक, तो वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू तक, ठीक है। ये आ गया अपने पास, इसके कारण आ गया, लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं होता है। हम बोले ना पहली बोल दिए कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी है, ठीक है। ये अपने पास अब अपने पास बी प्लस सी इक्वल टू ए, इसको भी अपने पास चेक करना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, बी का वैल्यू चिपकाइए, ए के टर्म में अपने पास चिपका देते, बी इक्वल टू किस बराबर है, ए एक्स के बराबर, तो बी इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, ए एक्स के बराबर, प्लस टाइम सी बताइए, सी इक्वल टू आ गया अपने पास बी एक्स के बराबर, सी इक्वल टू आ गया अपने पास बी एक्स के बराबर ग्रेटर देन ए के बराबर। बी की जगह अपने पास क्या चिपका सकते हैं, तो बी इक्वल टू आ गया ए एक्स के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर ए एक्स प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास बी एक्स स्क्वायर और ग्रेटर देन ए के बराबर, नॉट बी एक्स स्क्वायर बल्कि ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस कुछ नहीं कर रहे, हम वैल्यू चिपका रहे हैं। अब ए क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, लो गया, ये भी गया, ये भी गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स वन ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एक्स का ये अपने पास क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ से जैसे हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स अपने पास बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू आ गया माइनस बी यानी माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी आ गया वन और माइनस फोर ए सी यानी आ गया अपने पास फाइव के बराबर और होल अपॉन में अपने पास टू के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स वन नहीं, यहाँ से अपने पास एक्स का दो वैल्यू आ गया, फिर से वही रामा कटोरा वे भी करो मेथड। एक तो अपने पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, एक तो माइनस वन माइनस रूट फाइव और अपॉन टू के बराबर, ये तो ऑल ओवर नेगेटिव है, खैर नेगेटिव तो ये भी है लेकिन ये ज़्यादा नेगेटिव है, तो माइनस टाइम्स रूट फाइव और होल अपॉन में अपने पास टू के बराबर, यहाँ पर प्लस होगा। अब अपने पास इससे ज़्यादा कोई नंबर लीजिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, इनसे ज़्यादा कोई नंबर लीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, देख लीजिए ये आ गया अपने पास ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएंगे, ये तो नेगेटिव, ये अपने पास पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है पॉजिटिव है, बीच में अपने पास क्या कीजिए जीरो लीजिए, जीरो लेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये हमारे पास क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए अपने पास पॉजिटिव, लो ये रहा अपने पास पॉजिटिव और इधर अपने पास ये रहा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक्स बिलोंग्स टू किस आ जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस वन माइनस रूट फाइव और होल अपॉन में टू के बराबर, हाँ है ना, और यूनियन अपने पास किस आ जाए, तो माइनस वन प्लस टाइम्स फाइव रूट फाइव और होल अपॉन में टू से लेकर के कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। इसको कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं दिक्कत होनी चाहिए, इसको अपने पास छोटा कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने के पास अगला केस, केस नंबर अपने के पास थ्री, ठीक है, ये आ गया अपने के पास, बताइए यहाँ से अपने के पास जैसे सॉल्व करेंगे तो अगला अपने के पास क्या है, तो बी प्लस सी, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, तो सी प्लस ए ग्रेटर देन क्या है, बी है, सी की जगह अपने के पास क्या लिख सकते हैं, तो बी एक्स और ए की जगह, अच्छा सी की जगह अपने के पास क्या है, तो बी एक्स है प्लस टाइम्स ए ग्रेटर देन अपने के पास क्या है, बी, बी की जगह अपने के पास क्या लिख सकते हैं, तो बी की जगह अपने के पास ये आ गया ए एक्स के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स आ गया अपने पास ए के बराबर ग्रेटर देन अपने पास आ गया ए एक्स के बराबर, यहाँ से जो कट रहा है काट लीजिए, तो ये और ये गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स और प्लस वन ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, इनका सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास ए पॉजिटिव होगा और अपने पास इसके डी अगर निकालेंगे तो डी निगेटिव आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर से, यानी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी यहाँ से अपने के पास एक्स निकालेंगे ना तो अपने के पास एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगे, रियल नंबर, कुछ भी एक्स डालिए तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगे, रियल नंबर। अब अपने के पास एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर का एक्स अपने के पास इसका और अपने के पास ये पीछे वाले का, इन सारे का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है।
चलिए अपने पास इंटरसेक्शन लेते हैं। जैसे अपने पास इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन अपने पास लिया कैसे जाता है, जैसे लिया जाता है वैसे लिया जाता है इंटरसेक्शन। सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा, यहाँ पे सबसे छोटा के बारे में बात करें तो सबसे छोटा ऐसे भी ये है, माइनस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स √5 और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर 2 के बराबर। उससे ज़्यादा कौन, तो उससे ज़्यादा अपने पास क्या आ जाएंगे -1 और माइनस टाइम्स √5, तो उससे ज़्यादा अपने के पास आ जाएंगे ये वाले -1 और प्लस √5 अपॉन 2 के बराबर, तो उससे ज़्यादा अपने के पास आ जाएंगे ये वाले आएंगे यहाँ। अब यही चेक करना पड़ेगा, ये आ गया -2 पॉइंट समथिंग के बराबर, तो ये आ गया -2 पॉइंट समथिंग, यानी आ गया अपने के पास 1 पॉइंट समथिंग के बराबर। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया अपने के पास पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाले तो निगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस √5 और होल अपॉन में 2 के बराबर ये आएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास -1 प्लस टाइम्स √5 और होल अपॉन में 2 के बराबर। इसके बाद अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 1 प्लस √5। अब अपने पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 1 प्लस √5 और होल अपॉन में 2 के बराबर। बराबर ये क्या कह रहा है यहाँ से अपने पास बताओ, ये -∞ से -1, तो ये आ गया अपने के पास इससे इधर। हमें अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं और कुछ नहीं। इससे अपने के पास ये इधर आ गया, ठीक है, और ये आ गया अपने के पास -1 और इससे अपने के पास ये किधर, इससे ये इधर आ गया। ठीक है, अब अपने के पास ये क्या कर रहा है, तो ये अपने के पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देख लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आ गया माइनस टाइम्स √5 अपॉन 2 से लेकर के अपने के पास कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास इसमें इंटरसेक्शन लेना है, क्या लेना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, यानी ये वाला पार्ट अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर में अपने पास x बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगे, तो x बिलोंग्स टू यहाँ से हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास इसको यहाँ पर लिखिएगा तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगे, x बिलोंग्स टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स √5 और होल अपॉन में 2 के बराबर, और कॉमा आ गया 1 प्लस √5 और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे 2 के बराबर। जो कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसी को अल्फा और बीटा बोला है। देखो अपने पास ये जो एक्स है कहाँ से लगा है, अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा अपने पास किस तरह आ जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास √5 प्लस टाइम्स 1 और अपॉन 2 के बराबर, और बीटा अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो नहीं यहाँ से अपने के पास नॉट प्लस बल्कि अपने पास ये माइनस होगा। देख रहे हैं अपने पास कितना लेंदी क्वेश्चन बना रखा है, इतना लेंदी आएगा तो अपने पास छोड़ कर आना है। तो ये अपने पास √5 और प्लस 1 और अपॉन में किस आ जाएंगे 2 के बराबर। ये अल्फा और बीटा आ गया, जब अल्फा और बीटा आ गया तो अपन का काम खत्म। अपने के पास वैल्यू किसका पूछ रखा है, देख लो वैल्यू पूछ रखा है अपने के पास 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताओ। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 12 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा अपने पास किस बराबर है, तो √5 माइनस 1 अपॉन 2, √5 माइनस 1 और अपॉन 2 इन पूरे का होल स्क्वायर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास √5 प्लस टाइम्स 1 और अपॉन 2 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर। ये आ गया अपने के पास अल्फा और बीटा। बताइए यहाँ से अपने का सॉल्व कीजिएगा, ये आ गया अपने पास 12 अपॉन 4 हम डायरेक्ट बाहर कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास किस बराबर 25 कहाँ 5 के बराबर। ये आ गया अपने पास 5 प्लस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 2 √5 के बराबर, प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 5 प्लस टाइम्स 1 और माइनस ये प्लस टाइम्स 2 √5 के बराबर। हम कुछ नहीं किए, ये अपने पास 2 का स्क्वायर 4 हो गया वो बाहर कर दिए, 4 तिया 12 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अपने के पास ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया अपने पास 3 5 1 6 6 6 12 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 36 के बराबर। तो 12 और यहाँ से अपने के पास 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन को कितना घुमाया है, यहाँ पे अपने पास इसको ट्राइंगल से कोरिलेट किया गया। उसके बाद अपने पास ट्राइंगल की ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे प्रोसीड किया गया, इसके बाद इंटरसेक्शन लिया गया। ठीक है, अब कहिए कि इसका इंटरसेक्शन कहा गया, तो किसी भी चीज़ का आर के साथ अगर आपने के पास इसको अगर गौर से देखें ये अपने पास पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका इंटरसेक्शन यही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी आर के साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा तो जो इंटरसेक्शन आएगा वही आपका इंटरसेक्शन होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद अपने पास फिर से लास्ट में कैलकुलेशन कराया, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस लेंदी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा, ये जो जेईई मेंस 2024 का जो क्वेश्चन था 31 जनवरी और 1 फरवरी 2 फरवरी का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी था 2024 वाला। ठीक है, फिर यही जो 29 जनवरी को जो आया था 29 जनवरी 28 जनवरी, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा ईजी था कंपेरेटिवली इसके कंपेयर में। ठीक है, तो ये थे आपने कहा जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन था और आंसर किसके बराबर होता था, तो 36 के बराबर था। इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये थे आपने कहा काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंडस्ट्री आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।